व्यूअर्स, आज हम गैंग्रीन डिजीज़ के बारे में देखेंगे और जानेंगे। गैंग्रीन एक ऑटोइम्यून डिजीज़ की तरीके से होता है। साधारण रूप से ये 3 तरीके के होते हैं: ड्राई, वेट और गैस गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो वह वेट गैंग्रीन हो जाता है, जिससे पूरी बॉडी में इन्फेक्शन होने के चांस तेज़ी से बढ़ जाते हैं। पर जब कुछ स्पेसिफिक टॉक्सिक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होते हैं तो वो कुछ स्पेसिफिक गैस बनाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन और तेज़ी से फैलने के चांस रहते हैं और पेशेंट की डेथ भी जल्दी हो जाती है। गैंग्रीन की कंडीशन में शरीर के जिस भाग में ब्लड ठीक से नहीं पहुंच पाता, उसकी वजह से वहाँ के टिश्यू नष्ट हो जाते हैं और वो काला पड़ जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि पूरा पैर काला पड़ गया है उसके सेल डैमेज होने की वजह से, और जहाँ जहाँ ये दिख रहा है आपको, वो रिकवरी फेज़ में ये पेशेंट ने वीडियो भेजी थी, वो इस समय धीरे धीरे करके ठीक हो रही है। शुरुआती दौर में ही अगर सही होम्योपैथिक दवा दी जाए तो इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है, इसके उत्तक को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। शरीर दोबारा गैंग्रीन न बनाए, इसके लिए सही होम्योपैथिक दवा देने से शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है, जिससे बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। ये केस प्रयागराज का है। इन्होंने मुझसे ऑनलाइन परामर्श लिया था। ये केस भी इसी क्लिनिक पर ही ठीक हुए हैं। इस केस में मरीज पहले से एलोपैथिक दवाओं का सेवन कर रहे थे लगभग 2 सालों से, फिर भी उनका पैर खराब होते जा रहा था, गैंग्रीन लगातार बढ़ते जा रहा था। जब मेरे पास आए तो इनका पैर लगातार गैंग्रीन की वजह से सड़ रहा था और पूरा काला पड़ गया था। अंदर से कितना डैमेज हो गया था ये कह पाना बड़ा मुश्किल था। डॉक्टर बोल रहे थे पैर काटना पड़ सकता है, पर गैंग्रीन आगे बढ़ना बंद हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। पेशेंट को ठीक से ऑब्जर्व करने के बाद पेशेंट को दवा दी गई, जिससे जो टिश्यू डैमेज हो चुकी थी वो धीरे धीरे हटने लगे। आप ये काले काले ट्रेसेस देख रहे हैं, ये पहले पूरा काला था, धीरे धीरे ये हटना शुरू हो गया है। कई सालों से गैंग्रीन की वजह से पैर सड़ जाने की वजह से उनका हड्डी भी पूरी तरीके से डैमेज हो गया था। इसकी वजह से पूरी तरीके से रिकवरी पॉसिबल नहीं हो सकी है। ट्रीटमेंट शुरू होने के कुछ समय बाद ही रिकवरी दिखना शुरू हो गया, और जो बोन्स और टिश्यू पूरी तरीके से डैमेज हो चुके थे वह अपने आप निकल गए। पैर भी अपने आप कट के टूट के गिर गया। अब इनकी गैंग्रीन बनाने की टेंडेंसी शरीर की ठीक हो चुकी थी। अब उन्हें बस अपना एक प्रोस्थेटिक लेग यानी नकली पैर लगवाना था। अभी वो पूरी तरीके से ठीक हैं। अगर ये पेशेंट शुरुआती दौर में ही आ जाते या पहले आ जाते तो उनके पूरे पैर को बचाया जा सकता था। भी सावधान रहें, होम्योपैथी सच में एक वरदान की तरह से कार्य करती है। मेरे अनुभव में कठिन से कठिन, पुरानी से पुरानी बीमारी भी सही क्लासिकल होम्योपैथी से ठीक होते दिखे हैं। केसेस मैं वीडियो के रूप में उपलब्ध करा रहा हूँ, जिससे ये प्रमाण मिल सके कि सही क्लासिकल होम्योपैथी से किस किस तरह की डिजीज़ को ठीक किया जा सकता है। आप स्वयं देखें, समझें, जानें और जागरूक रहें। स्वस्थ रहें, होम्योपैथी अपनाएं। परमात्मा हम सभी को स्वस्थ रखें। धन्यवाद।